आपको एक बार जल्दी से ये बता देते हैं कि 1 रुपया जो सरकार के पास होता है वो कहां से आता है। इसमें हम आपको जो अलग अलग जगहों से जो पैसा ये पहुंचता है वो दिखा रहे हैं। आज बजट में जो भाषण रहा उसमें वर्ड क्लाउड देखने का वक्त अब आ गया और इसीलिए हमने 2 टैक्स एक्सपर्ट्स भी रखे हैं, क्योंकि कर शब्द का इस्तेमाल आज 46 बार किया है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने। राज्य का 20 बार, वित्तीय शब्द का 24 बार इस्तेमाल, उत्पादन का 20 बार, 19 बार, शिक्षा निवेश 18, विकास 19 बार। तो ये कुल मिलाकर कर पर ही डिजिटल ऑनलाइन का 28 बार। तो दूसरे नंबर पर वही है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। इससे भी ज्यादा 28 बार डिजिटल का किया गया है, वो भी दिखाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग का 27 बार। तो दूसरे क्रम पे यही सारे शब्द होंगे। जल्दी से आपसे एक रिस्पांस लेते हुए गोगिया जी, वैसे तो आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, लेकिन हेडलाइन क्या देते हैं और क्या समझ में आ रहा है, क्या बताएंगे दर्शकों को, क्या फायदा? ये फ्यूचर को देखते हुए बनाया हुआ बजट है। ये ज्यादा फोकस डिजिटल, ज्यादा फोकस एजुकेशन, ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर। आई थिंक अगर आप सारा चीज मिला के देखें तो इसका रिजल्ट 2-3 साल में आएगा। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़ावा दिया है, 1 साल और एक्सटेंड करा है, वेयर यू कैन एक्सटेंड कर सकते हो अपनी प्रोडक्शन चालू करना, उसका एक्सटेंड करा है। स्टार्टअप जो कि 75,000 स्टार्टअप पिछले साल बने हैं, उनके लिए एक प्रावधान लाए हैं। तो इनका रिजल्ट आएगा, लेकिन 1-2 साल में आएगा, जल्दी से। जो कोविड का, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि वो जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत में उनकी आमदनी घटी है, उसमें उस पर कुछ हुआ है? अगर फाइन प्रिंट में अगर देखा जाए तो इसमें ये क्या है कि जो पैसा अगर किसी परिवारजन को एम्प्लॉयर से मिलता है उसके इलाज के लिए, उसके लिए प्रावधान आया है। नहीं तो लॉ कहता था कि अगर 50,000 से ज्यादा आएगा तो वो टैक्स हो जाएगा दूसरे के हाथ में एज ए गिफ्ट। उसके लिए प्रावधान आया, उसके लिए रियायत दी है गवर्नमेंट ने, जिससे कि अगर तुम्हारा कोई परिजन बीमार है या उसके लिए पैसा मिला है तो उसके लिए। गुलजार जी जो आप बातें स्ट्रेस करें जल्दी से। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग पे बात करें तो सरकार ने एक जो सबसे बड़ी जो घोषणाएं करी है वो कि इनपुट्स पे कस्टम्स ड्यूटी कम करी है और फिनिश्ड गुड्स पे कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई है। तो जैसे कैपिटल गुड्स पे एक स्कीम होती थी, प्रोजेक्ट इंपोर्ट स्कीम, जिसमें कस्टम्स ड्यूटी की काफी कंसेशन होते थे। सरकार बोल रही कि वो एग्जम्पशन हटा देंगे और कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे। सो ये पहला कदम आप देख सकते हैं। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा, जैसे समीर बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में गति आएगी और फाइनली उसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिलेगा। दूसरा, रिन्यूएबल पे देखें तो रिन्यूएबल पे अगर आप देखो तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पे गवर्नमेंट ने पार्ट्स पे ड्यूटी कम करी है। दूसरा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो हम सोलर मॉड्यूल बनाते हैं, वो सोलर मॉड्यूल पे उन्होंने 19,500 करोड़ की घोषणा करी है। वो एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। तीसरा, अगर हम देखें एक्सपोर्ट को कैसे बूस्ट करा जाता है, तो उन्होंने जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूल्स और रेगुलेशंस है वो सारे रिवैम्प कर दिए हैं। अगर देखें तो इनकम टैक्स की जो बेनिफिट चला गया था उसके बाद में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे इतना लुक्रेटिव नहीं रहा था, पर अभी सरकार बोल रही है कि हम उस पर काफी सारे रिलैक्सेशन करेंगे, जिसकी वजह से ये उम्मीद है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो पाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने उसको कई जगहों पर फेल होते हुए पूरी तरह से देखा है। अगर हम देखें, खंडहर सा बना हुआ है और कुछ नहीं वहाँ पर काम हो रहा है। वहाँ पे सरकार ने जमीन का एलोकेशन कर दिया था, उसके बाद में डेवलपमेंट खुश है क्या बजट से? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका एक्सप्रेशन देख के, आई एम सॉरी। सो बेसिकली अगर आप मुझसे पूछो तो एक सरकार की रणनीति है बारबेल रणनीति। क्या? बारबेल। सो विच इसका मतलब होता है कि आप शॉर्ट टर्म चीजों पे थोड़ा भी फोकस करो, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पे जाइए। तो एक होता है वाटरफॉल रणनीति, जिसपे आप सीधा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव देखते हो। दूसरा बारबेल होती है, जिसमें छोटे छोटे अनाउंसमेंट करो शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि हमने देखा नॉन टैक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट हुए हैं। दूसरा, बारबेल रणनीति मतलब और लॉन्ग टर्म चीजों पे ध्यान दो, जैसे मैंने बोला एक्सपोर्ट पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हुआ, आपका कस्टम ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल उन्होंने घटाया है। तो मेरे हिसाब से बारबेल रणनीति का बजट था सरकार का। मैं अभी भी नहीं समझ पाई कि आपको बजट अच्छा लगा या बुरा लगा। यही बात होती है जब आप इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से बात करते हैं तो उनको ये हुनर आता है कि बोलेंगे भी लेकिन बोलेंगे नहीं। ये भी एक कला है, पहली बार और संपादकों को होता है जी, एक बार पहली बार है जब इंडस्ट्री के लोग नहीं कह रहे कि अच्छा है या बुरा है। ये पहली बार देखा नहीं। नॉर्मली अच्छा हो या बुरा वो कहते हैं अच्छा है।